नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 89 स्वदेश मोतीलाल इस्वाल स्टूडियो में। और हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। और मैं हूं कविता और मेरे साथ प्रशांत और शरद, और हम तीनों मिलकर अब देश को जोड़ने की कोशिश करेंगे शेयर बाजार से हमारी इस बेहद खास पेशकश के जरिए। काम है इस मार्केट में, बिल्कुल इस मार्केट में खास तौर से टूटे हुओं को जोड़ना। नहीं, लेकिन चलिए कोशिश हमारी यही है कि कैसे आपको सही मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई भी दर्शक बाजार की किसी भी तरह की चाल से घबराएं और बाजार से दूर हो जाए। सही मार्गदर्शन आपको मिलता है, गाइडेंस मिलती है, यही हमारा मकसद है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आप भी भाग ले सकते हैं और बिल्कुल आपको अपने सवाल पूछने का मौका हम इस शो में देते हैं। एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे, उसे स्कैन कर दीजिए। स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, वहां पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। सवाल शेयर बाजार से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का हो सकता है, भले ही आपको शेयर बाजार में कामकाज को लेके कोई समझ या सलाह चाहिए हो, गिरावट को लेके परेशान है, स्टॉक स्पेसिफिक सलाह भी चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बस स्टॉक का नाम, किस भाव पे लिया है और कितना समय इसमें देना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स हमें दे दीजिएगा ताकि हमारे जो मेहमान हैं आपको सही मार्गदर्शन दे सके। और दर्शकों से मैं जुड़ूं उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान एंजल वन के देवांग शाह। देवांग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। दर्शक भी जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा साहब फोन लाइन पर मेरे साथ है। महेश जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर, आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? पहले बताइए, बाजार की चाल को देख के डरे हुए हैं क्या बहुत ज्यादा? नहीं मैम, डरा हुआ तो नहीं हूँ, पर 3 से 4 महीने का व्यू है मेरा। अरे वाह, आपकी जो बात थी वो काट के हम हेडलाइन बनाएंगे। हम बोलेंगे देखिए ये एक ऐसे हमारे दर्शक हैं जो बाजार की चाल से डर नहीं रहे हैं और एकदम आगे बढ़ना चाहते हैं। अदानी पावर खरीदा है और 2 महीने का व्यू है इसमें आपका? यस मैम, 488 शेयर है मेरे पास। ओके, 525 के भाव पर मैम। 525 के भाव पे आपने लिया हुआ है। और भी स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में, तो मैं बिलीव कर रही हूँ कि आप अकेले इसी में ट्रेड नहीं करते हैं। यस मैम, स्वान एनर्जी है मेरे पास। अच्छा, 426 के भाव पर। एक एक करके लेंगे महेश जी, ठीक है? अभी तो अदानी पावर की बारी है। मैं हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत शर्मा भी मेरे साथ हैं। और अजीत, स्वागत है आपका, आप ही के पास आऊंगी। महेश शर्मा हमारे दर्शक जिन्होंने अदानी पावर में खरीदारी कर रखी है और बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं कि इनका व्यू जो है वो 2 महीने का ही है। इनकी बाइंग प्राइस ये बोल रहे हैं 525। शुक्रिया कविता देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड सेलिंग प्रेशर अदानी पावर में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। पिछले करीब अगर आप 15-20 दिनों का प्राइस एक्शन देखेंगे तो नीचे पे इसने 465-70 का जोन है बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है। तो पॉसिबली यहाँ पे एक रिकवरी का एक अटेम्प्ट जरूर हो सकता है जो कि इनके बाइंग प्राइस तक स्टॉक को ले जाए और शायद एक बार करीब 530-34 तक के लेवल्स भी टेस्ट हो जाए। तो ये बायस चेंज हो जाएगा अगर 465 के लेवल्स ब्रेक होंगे। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 465 का, स्टॉक में बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। पहला हर्डल जो होगा करीब 520, उसके बाद करीब 534 तक के लेवल्स जो है अदानी पावर पे जो है यहाँ पे आते हुए। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरजंत सिंह जी। नमस्कार गुरजंत जी। नमस्कार सर। सर, आपके जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हम देख रहे हैं विप्रो और जोमेटो यहाँ पे हैं और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपने 6 मंथ्स का जो है इनके लेवल्स दिए हैं। तो इस पे जो है देवांग ज़रा बताएंगे विप्रो पे क्या इनका जो है लेवल्स बनता है 6 मंथ्स का बेसिस पे है। जोमेटो में देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश जो है रहा है इनका परफॉर्मेंस और विप्रो में थोड़ी सी जो है गिरावट ज़रूर आई है। 306 में इनका बाइंग था लेकिन करंट लेवल्स 282 पे है। और एक चीज़ मैं अब दर्शकों को बता दूं कि ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स में जो है थोड़ी सी गिरावट आ रही है क्योंकि जो कल रात थे यूएस के बिग टेक स्टॉक्स में भी गिरावट आई थी जिस तरह टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। तो विप्रो और जोमेटो के इंपॉर्टेंट लेवल्स अगले 6 महीने में कैसे लगते हैं, देवांग बताएं। विप्रो की बात करें तो डेफिनेटली हायर लेवल से हमें करेक्शन देखने मिला है स्टॉक के अंदर, बट स्टॉक एक अपने 200 मूविंग के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो एक अगर ओवरऑल ट्रेंड देखे तो अभी भी आई थिंक ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है स्टॉक का मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो आई थिंक इसमें बने रहे 267 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखे स्टॉक के अंदर। अपसाइड अराउंड 310 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं विप्रो में। तो आई थिंक इसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 267।
नेक्स्ट स्टॉक है जोमेटो। जोमेटो की बात करूँ तो आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने मिला है। अभी भी ट्रेंड आई थिंक थोड़ा वीक दिख रहा है स्टॉक के अंदर, बट अगर इनके पास है तो एक स्टॉप लॉस रखे 215 का। अगर ये लेवल के नीचे ब्रेक करता है स्टॉक तो यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी। ये है राय आपको विप्रो पे मिलती हुई। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारे जो अगले दर्शक हैं उनका नाम है अंकित उपाध्याय, हमारे साथ फोन लाइन पे है। अंकित नमस्कार जी। अंकित कहाँ से बात कर रहे हैं? सर सुल्तानपुर से। जी बताइए क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया आपने? सर कोचिंग शिपयार्ड है जी, ये 1925 पे है। ठीक है, और 240। ठीक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपने 180 के भाव पे लिया हुआ है ना? जी जी, अब हमने सितंबर में लिया था सब, लेकिन गिर ही रहा है सब। हाँ, फिलहाल तो दबाव है। अदानी ग्रीन भी आपने लिया हुआ है 1257 पे? जी जी जी। ठीक है, तो हमें ये बता सकते हैं कि आप ने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया था या शॉर्ट टर्म का नजरिया था? शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे सर, लेकिन अब गिरते हुए बाजार पकड़ लिए। ठीक है। चलिए अजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 3 स्टॉक हैं इनके, और लिया तो इन्होंने शॉर्ट टर्म के नजरिए से था, लेकिन फिलहाल ये एक बेहतर नजरिया चाहते हैं। कोचिन शिपयार्ड की बाइंग प्राइस में बताऊं 1925 की है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने 180 के भाव पे लिया है, और अदानी ग्रीन इन्होंने 1257 के भाव पे लिया है। बताइए इन तीनों स्टॉक पर क्या राय बनेगी? प्रशांत, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए कि पिछले खास तौर से जिन्होंने 4-5 सालों में मार्केट से जुड़े और पहली बार डिक्लाइन देख रहे हैं, तो बेसिकली डिक्लाइन इस तरीके का होता है मार्केट में 6-8 महीने करेक्शन का टोन, 15-20% करीब इंडेक्स, 20-25% मिड कैप स्मॉल कैप, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप स्टॉक बाय कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो स्टॉप लॉस उसका बहुत ध्यान रखें। जैसे कोचिन शिपयार्ड काफी मेजर करेक्शन देख चुका है, 1900 के लेवल इनकी बाइंग है, करीब 1260 के पास ट्रेड कर रहा है। अच्छी चीज ये है कि ये प्राइस वाइज डेमेज मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हो चुका है। 1150 पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस और जो आपका मूविंग एवरेजेस। तो ये एक लेवल डेफिनेटली होल्ड होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, और उस केस में बट रिकवरी आएगी वो 1550 पे जाके रिस्ट्रिक्ट होती हुई नजर आएगी। तो उनके बाइंग प्राइस से तब भी काफी दूर रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 1550 के बाद दोबारा से उनको रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, कंसिडरिंग कि बहुत कम डेटा है। प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियरली डाउन साइड पे ही है, जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से एक गिरावट का दौर। तो यहाँ पे अभी खास तौर से कुछ उम्मीद नहीं है कि नियर टर्म में कोई बहुत मेजर रिवर्सल। तो कोई भी एक रिकवरी आती है 125-130 के जोन में, अगर लंबी अवधि का नजरिया नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट की सलाह होगी। एक और स्टॉक है अदानी ग्रीन पे भी जरा राय दीजिए। हाँ जी, तो देखिए अदानी ग्रीन्स ये अंडर परफॉर्म कर रहा है विद इन दी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। और एक चीज यहाँ पे कि बहुत एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, तो उसकी वजह से एक पॉज जरूर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि अभी भी डाउन साइड इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। और तो 765 का एक लेवल, अगर ये करीब 15-20 पॉइंट और यहाँ से अगर गिर गया तो वो अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर 600 तक के लेवल भी खुल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, मींस वहां पे एटलीस्ट पोजीशन को रिड्यूस कर दें। अगर आप कंप्लीटली एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द पोजीशन यू शुड रिड्यूस। और रिकवरी के केस में पहला जो हर्डल होगा करीब 875 का होगा। 875 के निकलने के बाद ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी स्टॉक में, उससे पहले नहीं। बढ़ते हैं, और सुनील हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सुनील साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हरियाणा से बोल रहे हैं, सोनीपत से जी। सर पूछिए ना, किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं, किस भाव पे खरीदा है? वेदांता है जी 317 के भाव पे जी, 315 शेयर है जी। 417 आपने कहा, 315 के भाव पर है और 417 शेयर है। ओके मैम, 315 शेयर है 417 के भाव पे जी। गॉट इट सर। सर कितना आप इसको समय देना चाहते हैं? मैम 1 से 2 साल जी, और एक शेयर और है मेरे पास जी। 3 से 2 साल कहा ना आपने? हाँ जी मैम, एक शेयर और है, क्या उस पर भी राय मिल सकती है? पहले वेदांता हम कर लें एक बार चेक, उसके बाद फिर बात करते हैं बाकी शेयर्स की। जी ठीक है। जी, जी। देवांग
आपके पास मैं आऊँगी। बताइएगा यहाँ पर किस तरह से अब कुछ हमने ब्रोकरेज हाउसेस की देखी यहाँ पर बाय कॉल आती हुई, जहाँ पर टारगेट 600 के आसपास का भी दिया हुआ है, लेकिन इनकी बाइंग तो 315 की है। नज़रिया हालांकि इनका काफ़ी लंबा है, बताइएगा। वेदांता की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। कुछ कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर जरूर देखने मिला पास्ट फ्यू डेज में, बट आई थिंक इसमें बने रहे। एक स्टॉप लॉस इसमें जरूर रखे अराउंड 390 का ये लेवल, ये स्टॉप लॉस स्टॉक में बने रहे। अपसाइड अराउंड 435 440 तक के शॉर्ट टर्म में लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर वो ब्रेक करते तो पॉसिबल है 460 470 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। वेदांता के इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हैं आप मार्क करते हुए, लेकिन चलिए अब हमारे पास जो है अगले दर्शक जुड़े हैं, यूट्यूब के ज़रिए जुड़े हैं, कन्नू भाई जुड़े हैं। LIC में 500 शेयर्स की जो है इनकी एक्विजिशन हुई है और 740 का इनका बाइंग प्राइस आया है। 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं और इस पे जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे वो बताते हैं। इनके बाइंग प्राइस देखें तो 740 का था, करंट प्राइसेस देखें तो यहाँ से थोड़ी सी हल्की सी ही करेक्शन है, माते नेट तो फ्लैट ही कहेंगे, लेकिन इनका जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है वो 5 साल का है। देवांग, यहाँ पे क्या लगता है LIC 5 साल में क्या जो है लेवल्स देखने मिल सकता है? एटलीस्ट मंथली चार्ट्स में क्या लगता है वो तो बता दें। तो अगर मंथली चार्ट की बात करें LIC की, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। स्टॉक का अगर हम ट्रेंड देखें, प्रीवियस सपोर्ट भी स्टॉक ने ब्रेक किया है, उसके बाद फर्दर और करेक्शन देखने मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर 700 के लेवल से ब्रेक करता है स्टॉक, तो पॉसिबल है फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे सजेशन रहेगा एक 700 का स्टॉप लॉस जरूर रखें स्टॉक के अंदर। अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है तो पॉसिबल है स्टॉक 650 630 तक के लेवल्स देखने मिल सकता है। तो स्तरों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और इसके साथ ही अगला सवाल लेते हैं। आशीष सोलंकी हैं भोपाल से, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनके पास 40 शेयर हैं नेस्ले के और इनकी बाइंग प्राइस एक बार मैं बता दूं 2290 की है। नेस्ले इन्होंने खरीदारी की हुई है और आज हम देख रहे हैं कि एक दबाव साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आता हुआ। निफ्टी का टॉप लूज़र भी है, लगभग 2.5% यहाँ पर गिरावट और इनके भाव से भी नीचे है स्टॉक का। अजीत जी बताइए क्या करना चाहिए नेस्ले इंडिया में? 2290 की खरीद है और आज तो निफ्टी का टॉप लूज़र भी है। प्रशांत, देखिए यहाँ पे FMCG एज अ पैक शुरुआत से ही इसमें अंडर परफॉर्मेंस रही है और अभी तक बीच बीच में जितने भी रिबाउंड्स आ रहे हैं वहां पे हमेशा ही आप सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। नेस्ले में भी वही एक ट्रेंड नजर आ रहा है और अगर मैं इसको रिसेंट जो लो था करीब 2117-15 का जोन, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे 2070-75 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय होगी कि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर के साथ ना रहें। बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और मेटल, ये 3 सेक्टर है जहाँ पे की स्ट्रेंथ दिख रही है। उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं बाइंग के लिए तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आपको झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे 2115 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहिए। कोई भी रिबाउंड आता है एग्जिट करने की रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह, और कोई भी यहाँ से आपको बाउंस दिखता है तो वहाँ पर एग्जिट आपको करना होगा। यहाँ रुके OMC स्टॉक्स की तरफ। यहाँ पे जो है यूट्यूब के जरिए बहुत सारी सवाल आ रही है OMC स्टॉक्स को लेकर। आज दिन के ट्रेड में आप देखें OMC स्टॉक्स, IOCL, BPCL, HPCL, तीनों ही स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल रही है। एंड ऑफकोर्स ब्रेंट क्रूड की अगर आंकड़े की बात करें तो $71 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रही है कि बाज़ार में और ओवर सप्लाई आ सकता है और डिमांड उतना बढ़ा भी नहीं है क्योंकि चाइना में अभी भी इम्प्रूवमेंट देखना है। तो ऑफकोर्स देखें BPCL डेज हाई लेवल्स पे है, 1.5% ऊपर है। IOCL की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम आई है। और जब याद रखिए जब ब्रेंट क्रूड के जब प्राइसेस गिरती है तो जो ऑयल रिफाइनरी होते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है और एक टाइप से एक डिविडेंड प्ले भी होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला सवाल जो है यही रहेगा अजीत जी से कि OMCs में आपकी कौन सी टॉप पिक लग रही है और यहाँ पे अगर जो टॉप पिक है उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे? तो शरद, देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर झेलने को देखा है हमने अक्रॉस दी OMC बास्केट। एक डिसाइसिव डिक्लाइन रहा है और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से अब यहाँ थोड़ा सा रिकवरी रिबाउंड का ट्रेंड है। आज के सेशन में प्राइस एक्शन काफी अच्छा है, वॉल्यूम उस तरीके के सपोर्टिव नहीं है, तो मुझे लग रहा है जस्ट एक रिबाउंड है। अभी इसमें ज्यादा रीड करना कि ये एक रिवर्सल हो सकता है या नहीं थोड़ा जल्दी होगा। जिनके पास पोजीशन है खासतौर से HPCL कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी रूम है क्योंकि 20 EM में आपका करीब 320 के पास प्लेस्ड है, तो करीब 12 से 15 पॉइंट का अपसाइड यहाँ पे अभी भी लेफ्ट है।
तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हैं, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं 298 के स्टॉप लॉस के साथ, मींस 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होगा आपका, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बाकी दोनों काउंटर्स को एक रीबाउंड के अटेम्प्ट के हिसाब से देखना चाहिए आपको, और उसको एग्जिट करने की सोचना है। ये है राय आपको HPCL पर मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की ओर बढ़े हैं, उससे पहले अजीत जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से लगातार चर्चाओं में भी बात रही है कि PSU चाहे डिफेंस पॉकेट ये जो है वो जिस तरह से ओवर वैल्यूएशन थी, अब धीरे धीरे जिस तरह का करेक्शन आ रहा है, तो सीधा सवाल मेरा ये है कि अब PSU बैंकों को अगर हम देख रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र को देखें, तो इन दोनों को अगर अपने अनुभव और अपने ऑब्जर्वेशन से आप माप पाएं, तो बताइए कि क्या ये अब उस करेक्शन के आसपास आ गए हैं जब लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है, या थोड़ी और अलग रणनीति के साथ अभी मार्केट में इन्हें देखना होगा? देखिए प्रशांत, इसके दो पहलू हैं। पहला कि अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ इनमें एक रिकवरी रीबाउंड, तो वो जरूर हो सकता है, बट क्या वो सस्टेन होंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक कि अभी भी चैलेंजेस दिख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू खासतौर से जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स, जो कि काफी हद तक हो भी गए हैं अब पहले की वैल्यूएशन के हिसाब से, अब बेटर वैल्यूड है। बट सस्टेनेबिलिटी वाली बात, वही थोड़ा सा एक फैक्टर है जो कि थोड़ा सा कॉशन है मेरे हिसाब से, अभी ये भी मेंटेन करना चाहिए। वहीं पे PSU बैंक्स मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड हैं, और उसमें भी जो कि बड़े नाम हैं, स्टॉक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, कैनरा बैंक, ये एक अच्छी करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउनसाइड कैप्ड है। यहाँ पे आप 5 से 7% का एक डाउनसाइड के हिसाब से व्यू ले सकते हैं, और उसके बाद जो रिकवरी होगी तो करीब 15 से 20% तक की एक अच्छी रिकवरी। तो ये एक्यूमुलेशन जोन डेफिनेटली है कि PSU बैंक्स को आप देख सकते हैं। डिफेंस बास्केट में HAL, BEL जो दो नाम है, जहां पे कि कंपैरेटिवली बेटर वैल्यूड है और फंडामेंटली भी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो इन स्टॉक्स में आप नजर रखें, ना कि पूरे एंटायर बास्केट पे। तो PSU बैंक ज्यादा बेहतर नजर आते हुए इस बाजार में, डिफेंस में भी जो स्टॉक्स हैं, चुनिंदा स्टॉक हैं, वो बेहतर वैल्यू पे तो मिल रहे हैं, लेकिन सवाल अजीत जी की राय में अभी भी सस्टेनेबिलिटी का है, स्थिरता का है, ठहराव का है। तो दोनों ही स्तरों पर जो है वो अलग अलग रणनीति आपको अजीत जी ने दी, और इस बाजार में चूंकि होता है कि PSU चल रहे हैं, डिफेंस भी कई बार जो बाउंस बैक दिखा रहे हैं, तो एक बेचैनी होती है आम इन्वेस्टर के मन में। चलिए बढ़ते आगे, अगला सवाल रवि कुमार का लेते हैं, और इनका सवाल NCC पे है। 248 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है NCC के शेयर में। 150 शेयर इनके पास मौजूद हैं। फिलहाल लगभग 10,500 से ज्यादा का नुकसान इनको यहां पर होता हुआ। जी जी, NCC पे राय जरा दीजिए। देखिए प्रशांत, यहाँ पे भी काफी ज्यादा गिरावट, मींस जो लास्ट अभी जो रिसेंट लेग हुआ है दिसंबर से लेकर अभी तक, बहुत शार्प करेक्शन देखने को मिली है। करीब 300 से 170 आ चुका है स्टॉक, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है और मेजर सपोर्ट्स के पास है। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि कंट्रीरियन बेट जरूर ली जा सकती है। मींस यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन के लिए देखिए, 170 से लेकर 150 का जोन है, वो एक अच्छा जोन है जहाँ पे कि एक बेस फॉर्म होता हुआ नजर आ सकता है, मींस टाइम वाइज करेक्शन के हिसाब से। और इवेंचुअली जब रिकवरी आएगी तो 220 से लेकर 230 तक के लेवल जो पहला मेजर हर्डल होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 150 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म अवधि का नजरिया रखते हैं तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं विद 150 एज अ क्लोजिंग स्टॉप लॉस। इसी पर यहाँ पर अजीत अपनी राय देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब से ही सवाल लेंगे संजय दास का, और PNB पे देवांग इन्होंने सलाह मांगी है आपसे। इन्होंने 104 की खरीदारी का लेवल बताया है, और ये कह रहे हैं बहुत स्पेसिफिकली 3 साल तक इसको जो है रखना भी चाहते हैं। चार्ट्स में कुछ खास दम फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, और बियॉन्ड 4688 हमने इसको जाता हुआ भी नहीं देखा है। अब बताइएगा क्या सलाह होगी। इनकी बाइंग प्राइस तो 104 है। अजीत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अजीत, PNB पर सवाल है हमारे दर्शक का, संजय दास का, और 104 की बाइंग है PNB में। कविता, देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि PSUs में बैंकिंग का क्या अभी
ट्रेंड दिख रहा है। तो एक अच्छी गिरावट जैसे कि हमने पीएनबी में भी देख ली है, करीब 140 से आप 88 के लेवल तक आज ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे हिसाब से 80 से लेकर 78 का जो जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है पीएनबी के लिए। और एक अच्छी मैं कहूंगा कि करेक्शन भी, क्योंकि एक मूव जो आया था 30 से लेकर करीब 140 तक का, तो उसका एक डिसेंट करेक्शन आप मान के चलिए कि यहाँ पे इन लेवल तक जाके खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके लंबी अवधि का नजरिया, डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। एक 78 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। नेक्स्ट लेग में जब रिकवरी आएगी तो करीब 110 पहला आपका हर्डल होगा, उसके बाद करीब 130 तक के लेवल्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है पीएनबी पे देवांग बताते हुए। लेकिन देवांग जुड़े रहिए, यहाँ पे जो है यूट्यूब से हमें एक और सवाल आया और ये बैंकिंग स्पेस से नाम आ रही है। एसबीआई का मैं बात कर रहा हूँ, टॉप गेनर भी निफ्टी के इंडेक्स में आज दिन के ट्रेड में। और इंटरेस्टिंगली सिटी की रिपोर्ट आई और डबल अपग्रेड कर दिया, डायरेक्टली सेल से बाई कर दिया। टारगेट प्राइस भी देखिए तो बढ़ा दिया 720 से 830 के लेवल्स पे। एसबीआई के बारे में बात करें तो स्टॉक आज 3% ऑलमोस्ट ऊपर है, टुवर्ड्स द ग्रीन ट्रेंड कर रहा है। तो इम्पोर्टेंटली क्या लेवल्स लगते हैं आपको लगने वाले हैं कि यहाँ पे सस्टेन बेसिस पे जो है अगले 5 से 6 महीने में बाइंग देखने मिल सकती है एसबीआई की? क्योंकि थोड़े दिन पहले भी फॉरेन ब्रोकरेजेस जो है एसबीआई पे बुलिश नज़रिया ज़रूर बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या लगता है? अजित ज़रा बताएं एसबीआई पे क्या राय रहेगी आपकी? शरद, ये सवाल मेरे लिए? हाँ अजित आपके लिए। अच्छा, तो देखिए अभी पीएसयूज में जैसे हमने बात की कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जो बड़े नाम है, डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एक्यूमुलेशन, कंसिडरिंग कि एक अच्छा खासा करेक्शन में हो चुका है। नो डाउट ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अगर प्राइवेट पीएस की बात करें जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई की। बट मुझे लगता है कि विद इन द पीएसयू पैक एसबीआई की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर रही है। मींस स्टॉक में यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हुआ है, बट मेजर एवरेजेस के पास करीब 700 का जोन बना के यहाँ पे एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर दिख रहा है। वो और स्ट्रेंथन हो सकती है जब भी आप 750 के लेवल को ब्रेक करेंगे, तो उस केस में करीब 780, 790 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय होगी कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए 680 के स्टॉप लॉस के साथ। का स्टॉप लॉस याद रखिए, अनुशासन बहुत जरूरी है स्टॉप लॉस में, और इसके साथ बने रहने की सलाह एसबीआई में मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम आज की चर्चा में शामिल कर पाएंगे। अजीत जी जाते जाते अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। शुक्रिया प्रशांत। देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली मैं किसी भी स्टॉक को होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया अजीत जी, एक बार फिर से निवेशकों का मार्गदर्शन किया और बाजार पर भी अपनी राय दी। इसके साथ ही फिलहाल शेयर बाजार सबका अधिकार में, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के